ओम शांति। आज का वरदान बाबा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 28/11/2021। आज का वरदान है, संग दोष से दूर रह, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पास विथ ऑनर भव। संग दोष से दूर रह, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पास विथ ऑनर भव। हम सभी जानते हैं कि हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं। जब स्टूडेंट्स हैं तो एग्जाम तो होगा ही। जब एग्जाम होगा, पास तो होना है। तो हर स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैं एग्जाम में अच्छे रूप से पास हो जाऊं, विथ रिस्पेक्टफुल, विथ डिस्टिंक्शन, विथ रैंक। लेकिन पास विथ ऑनर, जब मैं पास होता हूं, उसके कारण मुझे कोई ऑनर करे, सम्मान करे, गिफ्ट दे, अप्रिशिएट करे, तब से मैं कुछ स्पेशल बन जाऊं। ये हर टीचर भी चाहता है और हर स्टूडेंट भी चाहता है। लेकिन पास विथ ऑनर होने के लिए थोड़ा सा क्वालिटीज चाहिए। क्या क्वालिटी? बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, आत्मा हर रोज अलग अलग कर्म के लिए अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग चीजों के साथ, अलग अलग व्यक्तियों के साथ, अलग अलग ज्ञान के साथ संग में आना पड़ता है। उनके साथ में लेकर तो कर्म करना पड़ता है। लेकिन जिसका संग अच्छा हो, उससे आपको भाग्य बनेगा। लेकिन जिसका संग अच्छा नहीं है, वो दोष में आ जाएगा, उससे आपको दुख होगा। तो आज ज्ञानदाता ज्ञान सागर बाबा जिंदगी के विधि विधान सिखाने वाले अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने को चेक करो, आप मन से किसके साथ में हो। तन से किसके साथ में हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तन के आधार पर कर्म नहीं होता है, मन के आधार पर कर्म होता है। आपका मन किसके साथ कनेक्टेड है? आपके मन किसमें है? क्या मन चाहता है? क्या इंद्रियों के सुख में है या अतीन्द्रिय सुख में है? रूहानी कमाई में है या जिस्मानी कमाई है? शरीरधारी में है या परमात्मा में है? भगवान यहाँ कहते हैं, सपोज नियम के विरुद्ध रूप में हमने कहाँ भी अपने मन को रखा, उसका फल तो बच्चे आपको ही भुगतना पड़ेगा। उसका रिजल्ट क्या होता है? संग दोष। जैसे कि आपको कुछ फ्रूट्स खाते हैं, उस फ्रूट्स में केमिकल स्प्रे किया है, तो क्या होगा? फ्रूट्स के साथ वो केमिकल आपका तन में जाएगा, तो जरूर वो केमिकल भी काम करेगा ना। उससे क्या होता है? शरीर में अलग अलग बीमारी आ जाता है। तो आज आप जिनके साथ रह रहे हो, शरीरधारियों के साथ, पति, बच्चे, भाई, बहन, जो भी हैं, नो डाउट वो आत्मा है, उनमें ओरिजिनल क्वालिटी है। लेकिन उनके साथ साथ में द्वापर कलयुग का उनके साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का विकर्म का भी संस्कार उनके साथ में है। जब उनके साथ अपने मन लगाएंगे, तो उसका असर आपके ऊपर पड़ जाएगा। तो दोष निकालने के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा कर्म आपको करना पड़ेगा। ठीक है।
पापा वो संग का असर हमारे ऊपर न पड़े तो क्या करें? तो कभी-कभी कहते हैं ना, वेजिटेबल लेकर आते हैं तो साल्ट वाटर में उसको भिगो के रखो, साफ करो, ऐसे कुछ रेमेडीज कहते हैं ना। तो वर्तमान समय में संग दोष न हो, जिनके साथ में मैं रहता हूँ उसका दोष प्रभाव मेरे ऊपर न हो। इस स्कूल में भी अच्छे स्टूडेंट्स भी रहते हैं, बुरे स्टूडेंट्स भी रहते हैं। अच्छे रैंक स्टूडेंट के साथ हमने फ्रेंडशिप की तो एजुकेशन अच्छा होगा, और जो दारू पी रहे हैं, जो स्मोकिंग कर रहे हैं, जो ड्रग एडिक्टेड हैं, उनके साथ में रहेंगे तो क्या होगा? जिनके साथ में जो मैं हूँ, उनमें जो दोष है, कमियाँ हैं, वो slowly मेरे ऊपर भी असर पड़ने लगेगा। तो आज हमें बाबा सिखा रहे हैं, बच्चे अपने मन को कहाँ रखना, संग दोष से दूर। जैसे माँ-बाप भी कहते हैं अपने छोटे बच्चों को, बुरे लोगों के साथ मत रहना, फर्स्ट बेंच में जाकर बैठना, बहुत अच्छा पढ़ाई करना, स्कूल होने के बाद सीधा घर चले आना। संग दोष से बचना, ठीक है, उससे बचना है, लेकिन मन तो चुप बैठता नहीं, मन को सदा किसी न किसी के साथ संग तो चाहिए, तो मन रखे कहाँ? इसलिए बाबा कहते हैं, सदा बाप की श्रीमत समीपता का भाग्य प्राप्त करने पर। आज बाबा ने कितना सुंदर बात कही। बच्चे एक भगवान को अपने साथ में रखेंगे, उनके नजदीक में रहेंगे, समीप में रहेंगे, अपना साथी बनाएंगे, फ्रेंड बनाएंगे, खुदा दोस्त बनाएंगे, उससे आपका भाग्य बनेगा। एक भगवान के बिना और किसी का संग किया मन से, तो वो दोष में परिवर्तन हो जाएगा। यस, कर्मों के हिसाब-किताब के कारण हमको अलग लोगों के साथ रहना पड़ता है, अलग-अलग चीज़ों के साथ रहना पड़ता है। रहो, मैंने मना नहीं की, लेकिन मन में सदा इसको रखो, परमात्मा को। जैसे कोई स्त्री क्या करती है, दुनिया के में बहुत सारे लोगों के साथ में रहती है, लेकिन मन में कौन रहता है? तन का पति ही याद रहता है। वैसे ही क्या करो, मन में आत्मा के पति को साथ में रखने से आपको क्या मिलेगा? भाग्य मिलेगा। जब निरंतर ये भाग्य का परसेंटेज ज्यादा होने लगेगा, उसके आधार पर आप क्या बनेंगे? पास विथ ऑनर बन जाएंगे। तो चेक कीजिएगा, एक दिन में मेरे मन में कौन रहता है? कोई इच्छाएं, इंद्रियों के सुख, सीरियल, मोबाइल, पति, शरीरधारी, स्वप्न, नेगेटिव थॉट्स, गुस्सा, विकार, क्या रहता है? एक भगवान में मन रखने से बच्चे भाग्य बनेगा। और किसी के साथ अपने मन रखेंगे तो वो दोष बनेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अपने शरीर को पानी के साथ कनेक्ट करो, क्या होगा? शरीर क्लीन होगा। और जिस वो दुनिया के और कोई चीज के साथ अपनी चमड़ी के साथ कनेक्शन करना, चिपक जाएगा। जब चिपक जाएगा तो क्या करना पड़ता है? उसको साफ करना है तो सोप लगाओ, ब्रश लगाओ, गर्म पानी लगाओ, एक्स्ट्रा कर्म करना पड़ता है ना। जब दोष लग गया तो, जब बाबा ने इतना क्लियर ज्ञान दिया है, बच्चे उस दोष लगाना ही नहीं है, 5000 साल से लगा लिया है, अभी लगाएंगे तो और उसको क्लीन करने में आपको और आपके पिता को बहुत टाइम लगेगा। इसलिए सदा अपने मन को पवित्र रखो और भगवान के अंग संग में रहो, ईश्वरीय ज्ञान में रहो, ईश्वरीय सेवा में रहो, ईश्वरीय चिंतन में रहो, विचार सागर मंथन में रहो, और स्वप्न में भी ईश्वरीय सेवा ही याद रहे। जैसे कि लौकिक ड्यूटी कोई सीरियस से करता है, नाइट में भी उनको क्या रहता है? वही बात याद आता है, क्या-क्या प्लानिंग है, क्या करना है, क्या नहीं किया है, कहाँ तक किया है, वो सब भी याद आता ही रहेगा। तो सदा ईश्वरीय सुख में रहो। यदि पाप के समीप रहना पसंद है, तो कोई भी संग दोष से पसंद है तो कभी कोई भी संग दोष से दूर रहना। तो बाबा कहते हैं दोनों साथ में नहीं होगा बच्चे। पाप है तो माया नहीं, माया है पाप नहीं। जहाँ राम है वहाँ रावण नहीं, जहाँ रावण है वहाँ राम नहीं।
तो आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपको अभी दोनों ज्ञान मिला है, राम कौन, रावण का। तो आप डिसाइड करो, राम को रखने से भाग्य मिलेगा, रावण को रखने से दोष मिलेगा। राम को रखने से मन लाइट होगा और रावण को रखने से मन भारी होगा, टेंशन आएगा, समस्या आएगा, परिस्थिति आएगी, विघ्न आएगा। क्वेश्चन, राम को साथ में रखने से विघ्न नहीं आएगा क्या? आएगा जरूर। परिस्थिति भी आएंगी, समस्या भी आएगी, लेकिन जब वो समस्याएं आते हैं, उस समस्या का सॉल्यूशन आपके साथ में रहने वाला राम देता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडव भी थे, कौरव भी थे। अर्जुन को भी समस्या आ गई। जब समस्या आ गई, रथ में बैठने वाला श्री कृष्ण ने क्या किया? उनको सहयोग दिया ना, सपोर्ट दिया ना, समस्या का समाधान मिला ना। तो ऐसे ही अभी डिसाइड करो आपको किसके संग में रहना है, क्योंकि अभी फाइनल टेस्टिंग चल रहा है, फाइनल एग्जाम चल रहा है। पहले किसी भी एग्जाम में हो, पास हो या फेल हो, फाइनल एग्जाम का रिजल्ट ही नेक्स्ट क्लास में क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए अपनी ईश्वरीय जिंदगी का फाइनल स्टेज में बच्चे तथा भगवान के साथ में रहना, तो और सभी से दूर रहना। कि बाबा मैं कल हिमालय के लिए टिकट कटवा दूं क्या, हिमालय चले जाओ? तो बाबा ने कहा तन से नहीं बच्चे, मन से। तन से रहना, मन से किसको रखना? अभी कभी कभी देखा है ना, हमने किसी को शादी होता है, शादी होता है तो पति दिल्ली में है और पत्नी मुंबई में है। भले उनके बीच में तो हजारों किलोमीटर दूर में है, लेकिन मन में क्या है, दोनों साथ में है ना। उनके बीच में रिलेशन अच्छा है तो ठीक है। इसलिए भगवान कहते हैं बच्चे सदा मन में भगवान को रखना, मन मनावो स्थिति में रहना। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। जैसे कि सीता को भी हिरण के रूप में पेपर आ गई, वो फेल हो गई। तो थोड़ा सा इच्छा क्या की, बहुत सालों तक राम से अलग होने का चांस आया। इसलिए किस प्रकार के आकर्षण आपको आकर्षित कर सकते हैं डे टू डे लाइफ? संग दोष कई प्रकार का होता है। तो बाबा कहते हैं ये संग दोष है, दुख देता है, दर्द देता है, पेन होता है, समस्या होता है। बच्चे ये अच्छा नहीं है, बाबा कह रहे हैं। क्या है वो? व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ माना ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, ऐसे करना था, इनका साथ शादी नहीं होना चाहिए था, ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए था, मुझे ये पोस्ट मिलना चाहिए था। जो ऑलरेडी हो चुका है के बारे में सोचेंगे, दैट इज व्यर्थ। आगे के बारे में स्वप्न देखना, ये भी व्यर्थ। ठीक है। नींद में जब स्वप्न आता है, आपके कंट्रोल में नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन दिन में भी जागृत अवस्था में स्वप्न देखते हैं ना, ये हकीकत नहीं है, ये भी व्यर्थ है। व्यर्थ संकल्प व माया के आकर्षणों के संकल्पों का संग। माया का आकर्षण माना क्या है? जब रास्ते में जाते हैं, बहुत अच्छा कपड़े का दुकान दिखता है, ये साड़ी तो कितना अच्छा है ना, गहने तो उन्होंने पहना है, कितना सुंदर है ना, फिल्म का पोस्टर तो अच्छा दिख रहा है, अंदर जाकर देख सकते हैं ना, बेकरी में कितना अच्छा सुंदर डिजाइन का केक रखा है, खा सकते हैं ना। इसलिए क्या कहें? माया का इच्छा के आकर्षण, माया के इच्छा के आकर्षण के संकल्प से भी अलग होना। नेक्स्ट बाबा कहते हैं संबंधियों का संग। संबंधियां कहते हैं आ जाओ ना, टूर करके जाएंगे, एक 15 दिन के लिए घूमने के लिए जाएंगे, शादी में आ जाइए ना, बहुत अच्छा डांस करेंगे, बहुत अच्छा भोजन खाएंगे, घूमेंगे, नाचेंगे। संबंधियों का संग, उसके साथ रहना पड़ता है ना, ब्लड रिलेशन। रहो, लेकिन ईश्वरीय सेवा के लिए रहो। वहां भी ईश्वरीय शक्ति को फैला के आना, उनके प्रभाव में मत आना, उनके वायुमंडल में मत आना, अपना वायुमंडल का प्रभाव उनको देखकर आना। नेक्स्ट बाबा कहते वाणी का संग। वाणी का संग माना आपको बहुत अच्छा ऊपर उठाते हैं, आप ऐसे हो वैसे हो, आपसे ये हो सकता है वो हो सकता है, बहुत अच्छा आपको ऊपर उठाते हैं। क्यों? आपसे उनका काम होना है। जब वो ऊपर उठाते हैं, आप खुश हो जाते हो, उनका काम करने के लिए जाते हो, काम हो गया, टाटा बाय बाय, ओम शांति करके भेज देते हैं। ठीक है। ऐसे वाणी का संग से भी क्या करना, थोड़ा अटेंशन रखना।
कभी-कभी देखा है दुनिया में जो खराब चीज़ रहता है ना, उसका बहुत अच्छा एडवर्टाइज़मेंट आता है। उसको फ्री बहुत मिलता है, बहुत उसको क्या मिलता है गिफ्ट मिलता है। इतना गिफ्ट इतना सस्ते में दे रहा है इसका मतलब समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग। बहुत अच्छा उसका वर्णन कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे किसी का वाणी के आधार पर मेरा ज़िंदगी में मैंने देखा है स्पेशली ईश्वरीय कार्य में अभी तो मुझे पता चल गया है। जो बहुत अच्छा कहते हैं ना भाई जी आपका क्लास तो बहुत अच्छा है। सुनते मुझे समझ में आता है सुन कुछ काला है ना? तो जो कहते हैं ना अंदर से अनुभव करते हैं, दिल से दुआ देते हैं। जो कहते हैं ना बहुत अच्छा क्लास है, नेक्स्ट डे वो फ़ोन भी नहीं करते, अटेंड भी नहीं करते, तब पता चलता है इनका जो वाणी है या दिल का है। जब दिल का है तो ज़रूर नेक्स्ट डे क्लास अटेंड करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हमारे कनेक्शन में आएँगे। सपोज़ सिर्फ स्टेज में थे, बाजू में थे, माइक में थे, ताली बजा लिया, हो गया इसका मतलब इसमें सिर्फ वाणी है, वास्तविकता नहीं है। तो एक डिफरेंस आपको पता चलना चाहिए, क्या ये सिर्फ मुख से आपको वर्णन कर रहे हैं या दिल से वर्णन कर रहे हैं? ये डिफरेंस आपको पता चलना चाहिए। नेक्स्ट बाबा कहते हैं अन्न का संग, अन्न दोष। विकार में रहने वाले आत्माएँ भोजन बनाते हैं, उनके हाथों से भोजन खाना, जो परोसते हैं उनका मन शुद्ध होना चाहिए। जिन्होंने बनाया है, माना जो फार्मर्स है, जो भी है, तो उनका अन्न का दोष, जैसा अन्न वैसा मन। हम कभी-कभी क्या करते हैं ना, अन्न दोष मानना याद रखिएगा, हम स्थूल अन्न के बारे में सोचते हैं। अन्न क्या है? शरीर को देने वाला भोजन। तो आत्मा को भी क्या भोजन मिलता है? संकल्पों का भोजन। तो शुद्ध, पवित्र, श्रेष्ठ, अच्छा संकल्प दे दो, अच्छा भोजन आत्मा को दे दो, ईश्वरीय ज्ञान दे दो, तब क्या होगा? आपका मन और आत्मा शुद्ध रहेगा। हाँ, शरीर का भी अन्न देना चाहिए, उससे भी ज़्यादा आत्मा के लिए जो भोजन है, संकल्पों का भोजन, पावरफुल, एनर्जाइज़्ड, विटामिन युक्त भगवान का जो ज्ञान है, उस ज्ञान का भोजन खिलाओ, तब देखो आत्मा और मन कितना पावरफुल रहता है। जितना अच्छा संकल्प का भोजन देते हो, तो स्थूल अन्न भी प्यूरिफिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट बाबा कहते हैं कर्म का अच्छा कर्म किया, अच्छा फल मिलेगा। खराब कर्म किया, खराब मिलेगा। इसलिए इसके बारे में भी अटेंशन रखना। ऐसे इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। तो यहाँ सभी मन क्यों जाता है? वो खाऊँ, ये कर्म करूँ, यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, क्यों जाता है? रीज़न ये है, आप यथार्थ राजयोग करके भगवान के साथ का सुख अनुभव नहीं करते हो, जो एक्सपेक्टेड सुख नहीं मिलता है, तब मन क्या करता है? बाहर जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने बच्चों को उनके इच्छा के अनुसार भोजन बना के दे दो, वो होटल में जाएगा नहीं। उनका टेस्ट के अनुसार आप भोजन नहीं देंगे, वो क्या करते हैं? हाँ, आपने जो इडली बनाई मुझे नहीं चाहिए। क्या चाहिए? गोभी मंचूरी चाहिए। क्यों? जो इडली सांभर बनाते हैं ना, उसमें कुछ आइटम ही नहीं डालते हैं आप टेस्ट का, लेकिन गोभी मंचूरियन में इतना अच्छा केमिकल डालते हैं, इतना अच्छा कल परसों का जो उसमें ऐसा क्या करते हैं उसको उसको तेल डालते हैं। जीभ में रखने से इतना टेस्ट आ जाता है, तो लोगों को क्या होता है, वो अच्छा लगने लगता है। लेकिन वही बच्चों को प्यार से खिलाओ, स्नेह से खिलाओ, तब क्या होता है उनको, वो भोजन क्या है पता चलता है। ऐसे ही जब सच्चे माँ का प्यार का अनुभव आपको नहीं है, रूहानी बाप का प्यार का अनुभव नहीं है, तब मन क्या करता है, बाहर कुछ प्यार ढूँढने के लिए जाता है, जो 5000 साल से बाहर ढूँढ रहा है, वहाँ से सुख ले रहा है। उससे बेहद का वैराग्य आना। जब लोगों को पता चल गए ना, कोरोना के टाइम में बाहर कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो लोग कहाँ भाग-भाग कर आ गए। तब माँ और बाप के ऊपर इतना प्यार उभर कर आ रहा था। क्यों? इनका ज़रूरत था, भोजन बनाने को नहीं आता है। जब माँ-बाप का ज़रूरत था, भाग-भाग कर आते हैं। हाँ, आप इतना सुंदर भोजन बनाते हो। उसके पहले हफ्ते में 1 दिन छुट्टी डालकर आने के लिए बताएँगे तो भी नहीं। और बेंगलुरु से इतना लोग हमारे गाँव में आ गए, वर्क फ्रॉम होम हो गए तो घर आकर पहुँच गए। क्यों? ना भोजन बनाना है, ना टेंशन है, माँ बनाकर दे रही है। और सभी लोग माताएँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सारे दुनिया में लॉकडाउन है, हमको तो काम ही काम है। बच्चा कुछ कहता है, पति कुछ कहता है। वर्क फ्रॉम होम में भोजन खिलाते रहो, क्या
वो घर में बैठे ऑर्डर करते हैं, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, ये दे दो। तो कहते हैं क्या करें भाई जी, हमको छुट्टी ही नहीं है। माताओं को छुट्टी नहीं है, बाकी सभी लोगों को छुट्टी है। ठीक है? तो माताओं ने भी क्या किया, वो भी चुप बैठे नहीं। आपको भी पता चले करके जो घर में बैठे हुए पतियों को है ना, थोड़ा बर्तन मांजिएगा, थोड़ा भोजन बनाएगा। तो उनको भी थोड़ा इन्होंने क्या किया, भोजन बनाने का विधि सिखाया कि कैसे भोजन बनाया जाता है। उसके साथ-साथ में क्या किया, ये माताओं ने यूट्यूब में नया-नया रेसिपी देख कर क्या किया, नया-नया वैरायटी भोजन ऐसे बनाकर क्या किया, उनको सिखाया। अभी ऐसे हालत हो गया है, ये पति और बच्चे वही पूछ रहे, वही दे दो, वही भोजन बनाओ, आपको ओल्ड फॉर्मूला नहीं चाहिए, क्यों नया भोजन बनाइए ना। वही समय रूहानी भोजन बनाने में टाइम लगाया होता, नया पॉइंट विचार सागर मंथन करने में लगाया होता, आपका समय कितना सुंदर होता। और वापस शरीर के इंद्रिय सुख में ही अपना टाइम लगाया ना, तो क्या हो गया? बाबा कहते वो संग दोष हो गया बच्चे। उनको वैरायटी भोजन खिलाने के लिए आपने क्या किया? उनको सिखाया। ठीक है? तो अभी सदा भगवान के साथ में रहना, उनको भी साथ में रखना, वो जो सुकून कुछ इतना मिलता है, तो वहाँ से मन को बाहर जाने को अच्छा ही नहीं लगता है। तो वो चाहना रखकर मन बाहर नहीं जाएगा, तो आपका भाग्य बनता जाएगा। तो हर कर्म में, हर सेकंड में, हर कर्म के फल में सफलता मिलता जाएगा। तो एवरी सेकंड कोई भी कर्म हो, लौकिक हो, बाहर का हो, पास विथ ऑनर होते रहेंगे। ऐसे मत समझिएगा, पास विथ ऑनर होना है तो फाइनल एग्जाम नहीं। हमारे ज़िंदगी में एवरी सेकंड इज़ टेस्टिंग पेपर। एवरी सेकंड सुबह उठते ही जागृत अवस्था में जब मन के आपके वश आ गया, मन को आपने यूज़ किया, तब से आपका टेस्टिंग पेपर स्टार्ट, क्वेश्चन स्टार्ट। तो हर सेकंड में, हर क्वेश्चन में ईश्वरीय ज्ञान को आप अप्लाई करते हो, तो हर सेकंड आपका एग्जाम पास विथ ऑनर होता है। एग्जाम रिजल्ट, नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट एग्जाम पास करते जाएंगे। जितना पास करते जाएंगे, इतना सुख, साधन, आनंद, प्यार, ईश्वरीय सेवा का चांस, कमाई, जमा, आशीर्वाद, खुशी मिलता जाएगा। जब इसमें आप बिज़ी रहेंगे, बाकी कुछ करने का आपके पास क्या नहीं है, नो टाइम। माया आएगी, आज नहीं आओ, कल आ जाओ, बिज़ी है। कल आएगी, कल भी बिज़ी है। पूरा दिन देखेंगे, सदा बिज़ी है करके क्या करेंगे, जो फ्री है उनके पास चले जाएँगे। इसलिए सदा भगवान के साथ में बिज़ी रहना, तो पास विद ऑनर बनेंगे। तो गण आप फरिश्ता बनो, तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएँ, है ना? मुझे इस दुनिया के किसी व्यक्ति के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, कोई भी रिश्ता नहीं, तो क्या सब कुछ छोड़कर जंगल में जाना पड़ेगा? क्या करें? यस, बाबा रिश्ता है, मेरा रिश्ता नहीं है, आपका रिश्ता है। आपका रिश्ता माना, कोई लड़की शादी करके आती है, तो क्या करती है? मेरा सास-ससुर नहीं कहते हैं, ये देखिए आपका पिता, आपका माँ, आपका पिता, आपका माँ, लेकिन आप मेरा सास-ससुर करके क्यों नहीं कहते हो? राइट? आपका बेहन कहते हो, मेरा ननंद करके क्यों नहीं कहते? तो बाबा यही फ़ॉर्मूला कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चे? मेरा पति, मेरा सास, मेरा ससुर मत कहना। क्या कहना? आपका बच्चे हैं, उनको ज्ञान आपको देना है, उनको शक्ति आपको देना है। ईश्वरीय कार्यार्थ मैं हूँ, जो भी है आपका है, तन, मन, धन सब आपका है। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ शिव बाबा को दिया। कभी भी शिव बाबा को देने के बाद, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पत्नी है, मेरा बहू है, कभी भी बाबा ने कहा? यज्ञ में इतना करोड़ रुपए डाला और कभी भी मेरा पैसे बाबा ने कहा? क्या कहा? बाबा का तन, बाबा का यज्ञ, बाबा के बच्चे। जब मैंने बाबा को दे दिया, सारा ज़िम्मेदारी किसका है? बाबा का है। तो जहाँ भी मुझे बाबा लेकर जाता है, बाबा अपने बच्चों को कुछ देना चाहता है, उससे मेरा कुछ भी लेना-देना नहीं है। जो भी अकाउंट है परमात्मा और उनका बीच में है, मेरा कुछ भी नहीं। ऐसे फरिश्ता बन जाओ, तब भगवान आपको छत्रछाया के रूप में आएगा। हकीकत ये है, जितना आप बाप का कहते हो, अकाउंट बाप का नहीं, आपका ही रहता है। लेकिन बाबा के ऊपर ज़िम्मेदारी देने से आपका अकाउंट भगवान सेटलमेंट करता है। क्या करता है?
जजमेंट करता है। इसलिए वह रिश्ता बाबा मेरा बन गए, आपका बन गया। इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है, जो भी है आपका सेवा आप सँभालो। आप सोचो, आप चिंतन करो, जो भी देना है उनको दे दो। उनको देने के समय पर आपने इस जगह पर बैठकर जो भोजन बनाया है, उसमें थोड़ा-सा मेरे जो पेट भरने के लिए जो भी है, वो मुझे मिल जाएगा बस। मुझे एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। उनको दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। ऐसे सारे ज़िम्मेदारी क्या करो, भगवान के ऊपर देकर आप बेड में जाके सोना नहीं है, सारा कर्म करना है, ऐसा समझ कर करो। क्या समझ कर करो? सब कुछ कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। ऐसे समझकर हर कर्म करो, तब भगवान आपको छत्र छाया बनकर सपोर्ट करेगा। अरे जी क्या करें, हम कितना भी भगवान को बुलाएँगे तो आएगा ही नहीं। क्यों आएगा? मेरा, मेरा समझेंगे तो नहीं आएगा। तेरा, तेरा कहो आ जाएगा, ये बाबा ने कहा है। वो फ़ॉर्मूला अप्लाई ठीक है? अच्छा, ओम शांति। जब मुश्किल आता है बाबा तेरा, तेरा, तेरा। अच्छा आता है मेरा, मेरा, मेरा। ऐसा मत भगवान के आगे ज़्यादा बुद्धिमान मत बनना। भगवान के आगे बुद्धू बनना, तो दुनिया को आगे भगवान आपको बुद्धिमान बनाता है। भगवान के आगे बुद्धिमान बनेंगे ना, सारा संगम युग, सारा ड्रामा आपको बुद्धू बना देगा बाबा। तो डिसाइड आपको करो, कहाँ बुद्धू बनना है, कहाँ बुद्धिमान बनना है। बाबा कहेंगे, "बाबा मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे कुछ भी नहीं आता है, जो भी आप बुद्धू बनो।" तो बाबा बुद्धिमान बनाएगा। "नहीं, नहीं बाबा मुझे सब कुछ आता है, मैं क्लास करता हूँ, मैं योग करता हूँ, मैं भोजन करो, बाबा टक करके पीछे आ जाता है, तब पता चलता है ना? इसलिए सदा भगवान को आगे रखना, तब क्या होता है, छत्र छाया के रूप में भगवान आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा, ओम शांति।